संगत जी बड़े प्यार और सत्कार से बोलिए धन निरंकार जी। सात संगत जी एक छोटी सी विचार है। सात संगत जी एक बहन जी थी और एक महात्मा जी मतलब उनके मिस्टर थे ना, तो वो लिए हुए थे ज्ञान। बहन जी ज्ञान नजदीकी हुआ लेके वो ज्यादा दिन से नहीं ली थी ज्ञान। तो महाराज जाते थे भवन में, सेवा सत्संग सिमरन करते थे। जब भी सेवा करने जाते थे तो बाबा जी बुलाते थे, मतलब मिलने के लिए ग्राउंड में बाबा जी भी आते थे। तो बोलने लगे, एक दिन की बात है, बाबा जी मेरी घरवाली बहुत परेशान रहती है। तो बाबा जी कहने लगे कि देखो उसका कोई इलाज नहीं है, तुम सिर्फ सेवा में लगे रहो, सत्संग करो, सेवा करो। सत्संग एक दवा है, सत्संग इतनी ताकतवर है ना। सत्संग जी आप अगर सेवा कर रहे हो, सिमरन कर रहे हो ठीक है, लेकिन सत्संग नहीं जाओगे तो आप बहुत दुखी रहेंगे, ये मेरा हो रहा है वो हो रहा है। इसके लिए आप सेवा जरूरी है, सत्संग जरूरी है, लेकिन सिमरन भी करो आप। सत्संग में तो बाबा जी जब बोले तो महात्मा जी गए अपने घरवाली से बोलने लगे कि आप नहीं कुछ कर पाती हो, तबीयत अच्छा नहीं रहता है, आप कुछ मत करिए, लेकिन आप सेवा में जरूर जाओ। सेवा नहीं कर सकते हो सिमरन करो, लेकिन सत्संग मत छोड़ो। सत्संग जाएंगे, सत्संग ही आपका दुआ दवा सब कुछ है। सत्संग है ना तो सत्संग जी वो बीमारी निकल के भाग जाती है। आपको कुछ ऊपर का रहता है, अरे वो उन्होंने जादू टोना किया, ये सब तो कुछ मानते नहीं अपने सत्संग में, वो सब अच्छा हो जाता है। सात संगत जी यही सात संगत जी बाबा जी का इशारा है, बहुत सरलता से बोलते हैं कि संतो आप अपने आप को समर्पित कर दो बाबा जी के चरणों में। पर संत तो समझ जाते हैं, संत तो बाबा जी का इशारा समझते हैं। सात संगत जी वही है अपनी कहने की भाव कि देखो अभी बाबा जी इशारा कर रहे, पर हम लोग अपने आप को समर्पित नहीं कर पाते हैं। सात संगत जी ऐसे विचार आता है, देखो छोटे छोटे लाइनें में माता जी भी इशारा करती हैं कि अपने सेवा सत्संग सिमरन किए, और जब भी प्रसादी बनाते हो एक साथ में खाने के लिए बैठते हैं आप, तो सिमरन करके खाओ। सात संगत जी सेवा सत्संग सिमरन करते हैं ना, तो उसमें ही अपना अच्छा हो जाता है सब। और जब भी प्रसाद करते हैं तभी माता जी सत्संग करो, आप घर में भी बैठ के सत्संग कर सकते हैं। सात संगत जी और सेवा सत्संग सिमरन में लगे रहो। सात संगत जी जितना सिमरन करेंगे उतना ही आपको अच्छा है, ताकत मिलती है, ऊर्जा मिलती है। सात संगत जी कहने का भाव यही होता है सात संगत जी कि जब वो बहन जी करने लगी आके सत्संग, तो उनको तबीयत में बहुत सुधार आ गया। तो एक दो बाजू वाली बहन जी थी, तो उनके घर में आके बैठते थे, तो बोलने लगी कि बहन जी आपका तबीयत तो अभी अच्छा लग रहा है, बहुत सुधार आ गया है, आप कहाँ गए थे, कौन से डॉक्टर के पास गए थे। तो बहन जी ने बताने लगी कि हमारे डॉक्टर तो हमारे बाबा जी है, हमारे सब कुछ तो हम सतगुरु माता पे ही छोड़ देते हैं। अब सीधी सत्संग करती हूँ, सत्संग में जाती हूँ, सब छोड़ दी माता जी में, मैं समर्पित कर दी, तन मन धन से लगे रहते हैं। सात संगत जी तो बहन जी बोलने लगी, ठीक है बहन जी हमारे घर का तो हमारे पति नहीं सुनते, चलो ठीक है मैं ही। तो बहन जी बोलने लगी कि आप जुड़ जाओ, आप जुड़ जाएंगे तो धीरे धीरे सब लोग जुड़ जाएंगे उसमें। सात संगत जी फिर वो बहन जी जाने लगी सत्संग में। बहन जी ने पहला 2 4 5 बार ऐसे गए, फिर वो महात्मा जी उनके बोलने लगे कि बहन जी को अभी ज्ञान दिला दीजिए। तो बहन जी ज्ञान कक्ष में ज्ञान दिलवा दी, तो उनको बहुत सारा अच्छा लगने लगा कि अभी अपने सत्संग में निरंकारी भवन में अगर मैं पहले जुड़ी होती तो आज हमारे बच्चे भी आ जाते लाइन पे, हमारे पति भी आ जाते हैं। तो कहने का भाव यही है सात संगत जी, अभी जैसे अभी थोड़ा सा तो लेट तो हो गया, चलो ठीक है सात संगत जी, लेकिन अभी भी अगर हम लगे रहते तो मंजिल हमारी मिल जाती है। तो इसके लिए सात संगत जी वो बहन जब भी जाने लगी तो उनके पति बोलते तुम तो आजकल बहुत अच्छे हो, फटाक से काम हो जाती है आपका, सेवा सत्संग चले जाते हो। तो वही बहन जी बोलने लगी कि आप भी चलो, महाराज बहुत अच्छा है, वहाँ पे जाने से अपना दुख दूर हो जाता है, आपको जो मांगते मन चाहा फल मिल जाता है। सात संगत जी आप उसमें लगे रहो। तो बोलने लगे बहन जी ने पहला अपने पति को बोली, पति जाने लगे। अच्छा तो उनके बेटे नहीं जा रहे थे, उनको एक बेटी एक बेटा था, तो बेटा जॉब पे था, तो अपने भगवान का पूजा करता था।
तो बोलता था मम्मी ये कहाँ आप चली गए, सब छोड़ दिए। तो मम्मी बोलने लगी कि नहीं बेटा, वहाँ पे बहुत अच्छा है, वहाँ जाने से आपका सेवा सत्संग सिमरन करेंगे तो आपकी नौकरी लगी रहेगी, आपका सैलरी भी अच्छा रहेगा। ये भगवान के मत मोह माया में पड़ो, ये तो एक मूर्ति को पूजा करते हम लोग, एक मूर्ति को दीपक जलाते, अगरबत्ती दिखाते, ये सब नहीं करना चाहिए। परमात्मा से अपने आत्मा का मिलन कर दो। तो वही होता है कहने का भाव सत्संग जी। फिर वो बहन जी का बेटा, जब एक दिन ऐसी संडे का दिन था, बहन जी बोली बेटा तू बार बार मत जा, लेकिन एक दिन तो चलो हमारे साथ में। तो गए। जब बहन जी का बेटा गया तो उनको भी बहुत अच्छा लगने लगा। तो बहन जी से बोले कि हमारे बेटा को ज्ञान दिला दो। तो बहन जी बोली नहीं, पहला एक दो दिन उनको आने दो, समझ लेने दो, फिर दूसरा संडे को उनको बेटा को लेके गई बहन जी। तो उनका बेटा को बहुत अच्छा लगने लगा। बोले हाँ मम्मी, अगर ये समझदारी है इसमें कि समझ के हम लोग इसी में लगे रहे तो माता जी सब अपना पार कर देती हैं। और जो इधर उधर भटकते हैं उनको अच्छा नहीं रास्ता मिलता है, उनको अच्छी सीख नहीं मिलती है। यहाँ पे तो बहुत सारा सिखाया जाता है अपने निरंकारी भवन में। इसके लिए माता जी के चरणों में लगे रहो संतो। यही कहने का भाव है कि अपना सतगुरु माता जी हमें इशारा करती हैं कि इधर उधर भटकेंगे, मंदिर मस्जिद कुछ नहीं मिलेगा, यहाँ पे आएंगे तो आपको बहुत सारा सीख मिलेगा। अच्छा सेवा सत्संग सिमरन में लगे रहो साथ संगत जी। आप जो दासी से गलती हुई रहेगी साथ संगत जी, दासी को भी क्षमा चाहती है। ऐसा आप लोग ऊर्जा दे माता जी कि सेवा सत्संग सिमरन में दासी भी लगे रहे। जो भी दासी से गलतियां हुआ रहेगा साथ संगत जी, बोलने में कुछ कमी हुई रहेगी तो दासी को भी क्षमा करना। प्यार सत्कार से बोलिए धन निरंकार जी।